अवध में एक संत थे, उन्होंने तो भगवान से ऐसा नाता जोड़ा, पंडित उमा दत्त जी। वो कहते थे कि राम जी हमारे शिष्य हैं, हम उनके गुरु जी हैं। वशिष्ठ गोत्रीय होने के कारण वे ऐसा कहते हैं, और कहते नहीं, इस भाव में भी रहते। कहते तो बहुत लोग हैं, पर कहना अलग बात है, इस भाव में रहना अलग बात। आप आश्चर्य करें, वे मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाते, कोई दर्शन करके लौटता उसी से पूछ लेते, कुशलता से हैं सरकार, सब ठीक है? हाँ। कोई कहता मंदिर में क्यों नहीं जाते? कहते अब हम उनके गुरुजी हैं, वो सिंहासन पर बैठे होंगे, हम जाएंगे तो उन्हें संकोच होगा। बेचारों को बहुत संकोच में हम नहीं डालना चाहते, वो आराम से राज्य करें, हम ये सुनकर ही प्रसन्न है। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, श्रवणन से सुनि सुनि सुख पाऊं, इतने ही प्राण आधारे बने रहो। नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। भाव में होते तरल हो जाते, नेत्र सजल हो जाते, आंसू बरसते रहते। और मंदिर के बाहर एक कोठरी थी उनकी, कुटिया, उस झोपड़ी के अंदर भगवान श्री राम का एक चित्र और खड़िया और पाटी और अपने हाथ में छड़ी, ये लेकर बैठते, दरवाजा बंद, और दिन भर राम जी को पढ़ाएं। पाटी पर कुछ लिख दें, राम जी के सामने रखें, कहते पढ़ लो, 4 अक्षर पढ़ लो तो ठीक रहेगा। राजा के बेटे हो, बड़े आदमी के बेटे हो, कुछ पढ़ लिख लोगे तो ठीक रहेगा। और राम जी भी तो भाव बस से भगवान, ऐसे लगता उन्हें कि जैसे राम जी पढ़ रहे हैं, और कभी कभी लगता कि राम जी नहीं पढ़ रहे हैं तो छड़ी उठा दूर से दिखा, पिटाई करूंगा, पढ़ते नहीं। तो भगवान की मूर्ति, वो चित्र कांपने लगता डर के मारे, और जब भगवान को कांपते देखते तो रोने लगते कि तुम भी तो पढ़ते नहीं। यही साधना, बोलो, भगवान को पढ़ा रहे हैं, सोहरी पढ़ जाए कौतुक भारी, लेकिन भाव बस। महात्माओं ने देखा कि तुम मंदिर में तो जाते नहीं, कोठरी में बैठे क्या करते रहते हो? कुछ नहीं, नहीं फिर भी गुरुजी हूं, उनको पढ़ाता रहता। एक दिन महात्मा बोले ये कोई तरीका है कि मंदिर में जाओ नहीं भक्त बने रहो? कहा कि भक्त तुम दर्शन के लिए नहीं जाते, हमारा संबंध है। नहीं चलो। महात्माओं ने हाथ पकड़ा, ले गए मंदिर में। तो बाहर से ही बोले, श्री रघुनाथ जी, संत लोग नहीं मान रहे हैं, जबरदस्ती ला रहे हैं। अब मैं कैसे कहूं कि आपको बड़ा संकोच होगा कि मैं गुरुजी हूं, लेकिन अब आप स्वयं अपना इंतजाम कर लेना। महात्मा जब लेकर उन्हें गए, रघुनाथ जी का मुकुट झुक गया। सबने देखा, भगवान का सिर झुका, मुकुट झुका, और श्री जानकी जी के मुख पर घूंघट आ गया। ऐसी हरि करत दास पर प्रिय, कोई इनका बनकर तो देखे। अच्छा, जो बन गए हैं उन्हें दुनिया भर से मतलब ही नहीं, और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भली, कुर हमरे अवध बिहारी ठकुराए श्री जनक लली। श्री लक्ष्मण जी इसी तरह समर्पित है। और श्री भरत का आपने लोभ देखा, उन्हें लोभ है तो राम रतन धन का है। श्री राम जी के पद कमलों का लोभ है, और उनके मन में क्रोध है, तो वह विमुख जीवों को भगवान से जोड़ने का काम करता है। और श्री भरत जी के मन में काम भी है। जब चित्रकूट में श्री सीताराम जी का दर्शन किया, हाथी पर बैठकर जा रहे, कोई घोड़े पर, कोई रथ में, कोई डोली में, कोई पैदल, और भरत जी ने निश्चय किया, प्रातःकाल चली हूं प्रभु पाही। जीवन का धन्यता का क्षण वही जब कृपा का सूर्योदय हो। अच्छा, ये अलग अलग सवारियों से जा रहे हैं, कितनी अद्भुत बात है। यही सबका समन्वय है। भरत जी यह नहीं कहते कि बदलो सवारियां, एक ही सवारी से चले, जिससे हम चले उसी से चलो, हम पैदल चल रहे तो तुम भी चलो। पर श्री भरत ऐसा नहीं करते।
क्यों नहीं करते? वे प्रसन्न है, चाहे हाथी से जाओ, चाहे घोड़े से जाओ, चाहे रथ से, चाहे डोली से, चाहे पैदल, पर जाना तो एक ही जगह है। तो जब एक ही जगह जाना है तो सवारियों से कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी तरह संत वह है जो ये जाने कि इनको तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, तो साधनाओं से भी कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे जिस साधना से जाए, चाहे जैसे जाए, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। इसलिए हाथी पर बैठकर जाने वाले कौन है? ये हैं ज्ञानी। हाथी का सिर बड़ा, आंख छोटी, सूक्ष्म। ज्ञानी का विचार बड़ा होता है, दृष्टि सूक्ष्म होती है। और हाथी की एक विशेषता है, हाथी किसी गांव में आ जाए, हम लोगों ने देखा है, हमारे गांव में आता था, छोटा सा गांव, हाथी आ जाए तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। छोटे बच्चों से कहते हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं, बच्चे भी हाथ जोड़ते। कितने हाथ जोड़े जाते हैं हाथी के। लेकिन एक दूसरी विडंबना भी है, ये तो सही, जितने इसके हाथ जोड़े जाते किसी के नहीं जोड़े जाते, पर विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। हमें समझ में नहीं आता कुत्तों को क्या कठिनाई है हाथी से। कोई बराबरी का मामला भी नहीं है, पर कुत्ते तो हमारी भाषा समझते नहीं। अगर समझते तो हम तो पूछते कि तुम्हें हाथी से क्या कठिनाई है, तो कुत्ते शायद एक ही जवाब देते कि हमें हाथी से कोई कठिनाई नहीं है, हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे हैं। और यही होता है, जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। इसकी स्तुति होगी, निंदा भी उसी की होगी। लेकिन अच्छा, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंके, हाथी के आगे आके नहीं भौंकते और पीछे भौंकना बंद करते ही नहीं। ये भौंकने वालों की आदत ही ऐसी होती है, सामने आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। पर हाथी की विशेषता क्या है? हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। जो निंदा और स्तुति में समान रह सके वही ज्ञानवान है। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।